इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच इजराइल के हाथ बड़ी सफलता लगी है। इजरायली सुरक्षा बलों ने हमास चीफ याहिया सिनवार को ढेर कर दिया है, जिसका वीडियो भी आईडीएफ की ओर से जारी किया गया है। याहिया सिनवार की मौत के बाद से पश्चिमी देशों में जश्न का माहौल है, जबकि कई मुस्लिम देशों में गमगीन माहौल है। अब हमास चीफ की मौत के बाद ईरान की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है और ईरान ने इजराइल को अल्टीमेटम दे दिया है। क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। हमास चीफ को ढेर किए जाने के बाद अमेरिका और ईरान समेत कई देशों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। इस बीच ईरान ने बड़ा बयान दिया है। ईरान ने हमास के नए चीफ याहिया सिनवार की हत्या की निंदा की और कहा कि शहीद सिनवार कयामत के दिन तक नौजवानों और बच्चों के लिए आदर्श बने रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामी गणराज्य ईरान के स्थायी मिशन ने सुबह पूर्व इसकी तानाशाह सद्दाम हुसैन की फांसी को भी याद किया। ईरानी मिशन ने अपने पोस्ट में सिनवार के वायरल वीडियो को इजरायली सेना द्वारा साझा किए गए कच्चे फुटेज से एक स्क्रीनशॉट लगाया। एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ईरान मिशन ने लिखा, जब अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया तो उसने हथियारबंद होने के बावजूद अमेरिकी सैनिकों से उसे न मारने की विनती की। सद्दाम को अपना नेता और मसीहा मानने वाले लोग आखिरकार टूट गए, लेकिन जब मुसलमान शहीद सिनवार को युद्ध के मैदान में, युद्ध की पोशाक में और खुले में किसी छिपाने की जगह पर नहीं, दुश्मन का सामना करते हुए देखेंगे तो प्रतिरोध की भावना मजबूत होगी। वह युवाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए एक आदर्श बन जाएगा, जो फिलिस्तीन की मुक्ति की दिशा में उनका मार्गदर्शन करेगा। वही बात अगर याहिया सिनवार की करें तो याहिया सिनवार गाजा पट्टी में हमास का शीर्ष नेता था। इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का मास्टरमाइंड भी याहिया सिनवार को माना जाता है। सिनवार को गाजा का सबसे ताकतवर नेता माना जाता था, इसीलिए उसे गाजा का लादेन भी कहा जाता था। याहिया करीब 24 साल तक इजराइल की जेल में भी कैद था। इजरायली सैनिक गिलाद शालित के बदले में इजराइल की जेल से 1027 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए गए थे। उन्हीं कैदियों में याहिया सिनवार भी शामिल था। सिनवार ईरान का बेहद करीबी था और हमास के कट्टरपंथी समूह का नेतृत्व करता था। याहिया सिनवार इजराइल की उस लिस्ट में टॉप पर था जिनका इजराइल खात्मा करना चाहता है। वहीं जाते जाते बात सद्दाम हुसैन की भी कर लेते हैं, जिसका जिक्र ईरान मिशन ने अपनी पोस्ट में किया। साल 2003 में इराक में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण ने सद्दाम हुसैन को गिरा दिया, जिन्हें अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ लिया था। सद्दाम हुसैन पर मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इसकी अदालत में मुकदमा चलाया गया और साल 2006 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ये वही सद्दाम हुसैन था जिसने ईरान पर 1980 में बड़ा हमला किया था। इस युद्ध में कम से कम 10 लाख ईरानी मारे गए थे। अगर आप इस युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे इराक ईरान पर कहर बनकर टूटा था और क्यों इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ये कदम उठाया था, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।